अच्छा, हम एक्सेल पे जाते हैं पहले। विंडोज़ आर और एक्सेल की तरफ आता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोथ। ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। आपने आज तक वीडियो नहीं देखी? ये आ गई। इससे पता चलता है बच्चे ने कभी आज तक वीडियो ही नहीं देखी। यहाँ जाता हूँ और ये मेरे सामने आता है रॉ और कॉलम की। देखो, हर रॉ, हर कॉलम, सबकी विड्थ और हाइट क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम सेम। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन की बात हो रही है वो रॉ और कॉलम के हिसाब से हो रही है। वो कह रहा है पहली बात कि जब भी हम देखते हैं किसी भी विड्थ रॉ और कॉलम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी रॉ और कॉलम की हाइट क्या होती है या विड्थ क्या होती है? सेम होती है। एक्सेल अलाउस, लेकिन एक्सेल आपको अलाउ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, इनमें कुछ चेंजिंग करना अलाउ करता है। इसमें रॉ और कॉलम के लिए उसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हो, हाइट कर सकते हो, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में, इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट और मार्जिंग और मर्जिंग सेल्स। सेल्स मिलाकर भी आप किसी रॉ या कॉलम को बढ़ा सकते हो, एक बात ये। और दूसरा, किसी टेक्स्ट को रैप करके भी। रैपिंग क्या होती है ये आगे देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, एक कॉलम की विड्थ को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, देख रहे हो ये। पोजीशन द माउस ओवर द कॉलम लाइन एंड कॉलम हेडिंग द डबल एरो। हम यहाँ आ जाते हैं और ये रहा जे एरो। जैसे मैं ऊपर आता हूँ ये रॉ और कॉलम की तरफ, तो देखो ये कॉलम है ना, कॉलम के ऊपर एरो लाता हूँ, इस तरीके से प्लस का साइन बना है, इस पर क्लिक करना है और उसकी रॉ या विड्थ या हाइट जो भी मैं चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास काम आ गया किसके लिए? कॉलम के लिए। सेम काम रॉ के लिए आऊँ तो जैसे ये यहाँ पर था, यही काम यहाँ पर भी आ गया। मैं क्या कर सकता हूँ? रॉ को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, इसका साइज मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसकी हाइट या फिर इसकी विड्थ। एक सेल की विड्थ यहाँ से बढ़ रही है और उसकी हाइट यहाँ से बढ़ रही है। अगर एक सेल की हाइट बढ़ानी है तो क्या यूज करूंगा? उसकी रॉ को स्पेंड करूंगा, उसकी रॉ को मॉडिफाई करूंगा। और अगर, क्योंकि ये सवाल हो सकता है, मैं बोलूं भाई अगर किसी रॉ की मुझे हाइट बढ़ानी है तो क्या किया जाएगा? तो रॉ की हाइट बढ़ाएंगे किससे? रॉ को एक्सपेंड करते हुए, फैलाते हुए, रॉ को मॉडिफाई करते हुए। और अगर मैं कहूं उसकी विड्थ बढ़ानी है, चौड़ाई, तो किस पर आएगा ये? उसके कॉलम की, ठीक है, कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए। मेरे पास ओरिजिनल साइज पर आ गया ये। और यहाँ आता हूँ, यहाँ भी यही बात बताई हुई इसने। नीचे आता हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रॉ, ये तो मैंने बता दिया। और अच्छा, रॉ वाला काम भी बता दिया, कॉलम वाला भी। आगे, रिलीज द माउस विद द कॉलम। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें आराम से बता रहा है जो मैंने आपको एक साथ बता दी है इजीली। टू ऑटो फिल विद द ऑटो फिट फीचर विल अलाउ यू टू सेट अ कॉलम विड्थ टू फिट इट्स कंटेंट ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये पोजीशन द माउस ओवर द कॉलम लाइन, कॉलम हिडन, ठीक है, सो द कर्सर बिकम्स डबल एरो। और उसके बाद का डबल क्लिक ऑन द माउस। अच्छा, ये वाला काम करके दिखा रहा है। मैं मुझे थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ आता हूँ और इंक्रीज कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ कुछ फ्रूट्स नेम ही लिख देता हूँ, अभी फ़िलहाल वही जहन में आ रहे हैं, ग्रेप्स। और के अलावा और बताओ भाई, ये तो दोबारा वही। हाँ, मैंगो। यहाँ आते हैं इसके ऊपर और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। दोबारा से करके दिखाता हूँ आपने यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहाँ आना है इस पर, ऐसे जब ये प्लस का साइन बने तो ऐसे पकड़ के आगे पीछे करके आप इसको सेट कर सकते हो। लेकिन ऑटो फिल का मतलब जो वहाँ का बड़ा साइज है उसके हिसाब से क्या करेगा, अपने कंटेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। देखो, सबसे बड़ा कंटेंट क्या था? ये था, इसके हिसाब से इसने इसको एडजस्ट किया। अगर इसको भी कम कर दे मैं, क्या, हाँ, एडजस्ट कर लेगा वो, उसने कंटेंट के हिसाब से ही एडजस्ट करना है अपने आप को, ठीक है। एडजस्ट कर लिया, देख रहे हो, एक ही रॉ आ गई। मैंने कंटेंट आगे तक लिखा था, वो नेक्स्ट रॉ में आ रहा था, जैसे मैंने डबल क्लिक किया उसने क्या किया, अपने कंटेंट को उसी हिसाब से सेट किया। हाँ, डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, डबल क्लिक से हो गई ऑटो फिट का काम, ठीक है, ऑटो फिल हो जाएगा वो आगे। अच्छा, ये तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है। पोजीशन 1 2 3 में सिर्फ मेन चीज़ पढ़ता हूँ यहाँ से
और उसके बाद वो चीज़ करके दिखा देता हूँ। अगर कोई नई चीज़ होती है तो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, और ऑटोफिल, अच्छा इसने पूरा यहाँ से दिखाया। हाँ, ये वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में कहीं दिया हुआ होगा, फॉर्मेट में जाके और ऑटो फिट, ये रहा कॉलम विड्थ। ठीक है, तो ये ऑटो फिट वाला काम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये वाला काम जो मैंने बताया, और वो वाला डायरेक्ट डबल क्लिक करने पे ये लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं ज़रा, और अच्छा इस चीज़ को भी हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। आते हैं यहाँ, इसको ले आता हूँ और मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन लाजमी है। फॉर्मेट पर आता हूँ और कहता हूँ ऑटो फिट कॉलम। ठीक है भाई, तो ऑटो फिट भी कॉलम इसी तरीके से काम करता है। अच्छा जी, टू मॉडिफाई रॉ हाइट, रॉ की हाइट को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, पोजीशन कर्सर, वहाँ कर्सर पे क्लिक करो, ले जाओ, और सेम काम डबल एरो आएगा, उसके थ्रू आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो हाइट को। ठीक है, इस तरीके से हाइट आ रहा है। और एक मिनट, यहाँ हाइट के ऊपर पिक्सल्स भी लिखे हुए आ रहे हैं, ये चीज़ मैंने पहले नोट नहीं की है, लेकिन ये आप देख लो पिक्सल्स में भी आ रहा है और पॉइंट्स में भी आ रहा है। ये किस लिए है, ये अगर आपको कोई बंदा कह देता है भाई रॉ की हाइट इतनी रखनी है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ये देखो यहाँ से 20, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई होती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं हमसे, तो यहाँ पर दिया होता है 32 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। हाँ, नहीं इस पर नहीं अप्लाई किया, इस पर देखते हैं। टू मॉडिफाई ऑल रॉज एंड कॉलम्स इंस्टीड ऑफ रीसाइजिंग रॉज एंड कॉलम इंडिविजुअली, सेलेक्ट ऑल एंड नेम टू बॉक्स टू सेलेक्ट एवरी। ठीक है, और इन द वर्कशीट आगे एरो लाइन, सो कर्सर बिकम्स डबल एरो। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या करना है, क्लिक द ड्रैग माउस टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द रॉज एंड कॉलम्स। अच्छा ये हम देख लेते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने का कह रहा है ये सबका साइज एक दफ़ा। अच्छा ये वाला काम भी मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, डबल क्लिक करने पर। हाँ, ये वाला इस पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है कि जितना कंटेंट उसके अंदर होगा। वैसे एक्सेल में जो हम कंटेंट डाल रहे होते हैं वो हमारा ज़्यादातर क्या जा रहा होता है, नेक्स्ट उस पर चला जाता है, देख रहे हो, अगर उसको एडजस्टमेंट नहीं मिले। क्योंकि बहरहाल ये जैसे भी दिख रहा है, जब आप इसको पीडीएफ में सेव करते हैं तो इस सेल की शक्ल में नहीं आ रहा होता, ये आपके पास किस तरह आ रहा होता है, ये नॉर्मल पेज की शक्ल में, लाइनिंग नहीं आती है आपके पास जब आप इसको नॉर्मली डाउनलोड करते हैं, एक्सेल में नहीं पीडीएफ वगैरह में आप निकालते हैं, तो आपके पास ये जो इसके बॉक्स बने हुए आ रहे हैं ये सब नहीं आएगा। ये अब अगर आपको लगाना है बॉक्स तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम इसके अंदर आ रहा होगा, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग एंड हाइडिंग। अच्छा, टू इंसर्ट रॉ, रॉ इंसर्ट करने के लिए, और अच्छा ये रहा, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। रॉ का इंसर्ट करने के लिए यहाँ आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ आया, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट पे गया, एक रॉ इंसर्ट हो गया। सेम काम यहाँ पर है, यहाँ आया और इंसर्ट पर गया, एक चीज़ इंसर्ट हो गई। ठीक है भाई, एक रॉ और एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा ये जिस पर मैं क्लिक करता हूँ उसके आगे पीछे एक इंसर्ट करता है, बैक की साइड पर उसके इंसर्ट कर देता है एक मेरे पास कॉलम। तो दोनों ऑप्शन यहीं से आएंगे, और किसी को डिलीट करना है किसी रॉ को, यहाँ आऊँगा, इस पर जाऊँगा और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट। किसी का कंटेंट क्लियर करना है, ये हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, क्लियर कंटेंट यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसने यही चीज़ इसको समझाया हुआ है। टू इंसर्ट कॉलम, कॉलम भी इंसर्ट करना सेम तरीके कार है। अच्छा ये क्या है, टू डिलीट कॉलम, कॉलम भी वो, ये इसने छोटी छोटी चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई हुई है, मूवमेंट भी बताई है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और टू हाइड एंड अनहाइड। ठीक है, किसी कॉलम को हाइड करना या अनहाइड करना। एट टाइम यू मे वांट टू कंपेयर सर्टेन रॉज और columns without changing the organization of your worksheet. To do this, Excel allows you to hide rows and columns as need. In our example we have hide it. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यार मटेरियल मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मटेरियल लिख देता हूँ और सेम काम करता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ से यहाँ, इसको भी यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे तक ले आता हूँ, और सेम काम मैं इसके लिए करता हूँ, दो चार क्रॉस पर ये लेके जाता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये साथ साथ ना एग्जाम्पल भी बता रहा होता है कि भाई ये काम हम करते क्यों है, ये चीज़ हम कर क्यों रहे होते हैं, हाइट। ठीक है, अब देखो CDEFG आता है ना, तो यहाँ F क्या हो गया मेरे पास, हाइड हो गया। मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, ये मेरे पास दोबारा वापस आ, क्लियर। अब ये अक्सर क्यों हाइड करते हैं, विल फर्स्ट
मुझे मैंने अपने हिसाब से तो डेटा बहुत सारा बना दिया, ये भी फॉर्मूला भी, लेकिन कोई ऐसा बंदा है, अपने बॉस को मैंने कोई चीज़ दिखानी है तो मैं डायरेक्ट एंड रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ भाई ये वैल्यू और एट द एंड डायरेक्ट एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। बीच की वैल्यू सब कैलकुलेशन मेरे समझने के लिए, किसके समझने के लिए? मेरे समझने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये बॉस को नहीं, ऑन द स्पॉट बस कैलकुलेशन कैसे, उससे मतलब नहीं, क्या कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट आए वो है। तो मैं ये इनको क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इनको हाइड कर दिया। अब मेरे पास डायरेक्ट एक ये आ गई और एक ये मेरे पास मैन आ गई, और इसमें क्या है मेरे पास ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई हैं। ये काम क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये आपने देखना है। अच्छा, अगला है रैपिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप करना। अच्छा भाई, टेक्स्ट रैपिंग में इसने क्या दिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट मेरे पास आउट जा रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ और इसको यहाँ करता हूँ, इस पर आता हूँ, और आने के बाद टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है मेरे पास, नहीं मर्ज नहीं, रैप का ऑप्शन यहाँ, एक मिनट कहाँ है, यहाँ ऊपर आ रहा होता है इसके साथ, नहीं तो अलग से मेरे ख्याल है मुझे लाना पड़ेगा। रैप टेक्स्ट हाँ यहीं आ रहा होता है, इसमें आ नहीं रहा, थर्ड के साथ है रैप टेक्स्ट। और मैं लेट मी चेक दिस, हो सकता है सेटिंग में ना हो, नहीं नहीं इंसर्ट में नहीं होगा। रैप टेक्स्ट किस में दे रहा है, होम पे ही दे रहा है मेरे, उसमें सिस्टम में होम पर ही दे रहा है, जनरल के साथ होता है यहाँ, ये दे रहा है, आई थिंक ये रैप ही दे रहा है। ठीक है, इसका नाम है सर रैप टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ रैप। तो इसने क्या किया, इस टेक्स्ट को रैप कर दिया। रैप का मतलब अगर कोई चीज़ पूरी नहीं आ पा रही इस कंटेंट में, बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसको रैप कर दो। जैसे टॉफ़ी को शॉपर में क्या करते हैं, रैप कर रहे होते हैं ना, रैपर होता है, इसी से निकला है वर्ड रैपर, जिसके अंदर उसको पैक किया जाए। तो अब ये बॉक्स से कंटेंट मेरा क्या जा रहा था, बाहर की तरफ जाता, मैंने रैप किया ताकि भाई इस डब्बे का साइज ऐसा एडजस्ट कर दो आप, ताकि आपका मटेरियल इसके अंदर ही आ जाए। तो मेरे पास क्या आ गया, रैप टेक्स्ट का नाम। अच्छा आगे चलते हैं। और मर्ज, दो सेल्स को मर्ज कैसे किया जाए, मर्ज सेल्स एंड मर्ज सेंटर कमांड। अच्छा, ये दो तीन चीजें मैं एक साथ आपको सिखा देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल फर्स्ट, मैं एक टेबल बना रहा हूँ 35 समथिंग, अच्छा ऐसे दे देता हूँ, नैम है यहाँ पे बच्चों का, कुछ भी लिख दें यार, नैम, और यहाँ आ गया उनका फादर नेम या समथिंग, यहाँ आ गया उनका कोर्स आ गया। ठीक है, और यहाँ, और अब मैं इस पर यहाँ एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, बिलफर यहाँ बन गया, और यहाँ दे देता हूँ उसके मार्क्स दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ एस सीरियल नंबर। ठीक है भाई, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ ऊपर क्या डले, कैप्शन, क्या डले, कैप्शन, मतलब मेरे पास जो है उसके हिसाब से मैं अगर बोलूँ, कैप्शन को आप बोलते हैं एक टेबल की हेडिंग, कैप्शन वर्ड टेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, टेबल के मैन कैप्शन, यानी कि टेबल का टाइटल, टेबल के टाइटल को क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, कैप्शन। अब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ लिखा बिल फर्स्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब मसला ये है कि ये इस तरीके से आ रहा है, रैप नहीं हुआ हुआ मेरा, देखो अलग अलग लाइन, ये अलग लाइन है, और मैं चाहता हूँ नहीं भाई, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बीच के तीन जो है ना, और ये चलो ये सारे तीन या चार, देखो ये सब मिलकर एक कॉलम बन जाए, ये सब मिलके एक सेल बन जाए, क्या बन जाए, सब मिलके। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर मर्ज के नाम से, आ गया, कहाँ गया, हाँ मर्ज, क्या है, मर्ज सेंटर। मैंने जैसे ही मर्ज किया ये सारे क्या हो गए मेरे पास, मर्ज हो गए। अच्छा, अब मैं इसमें अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब ये मेरे पास आ गया इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ गई। तो अगर किसी सेल को मैंने क्या करना है, मर्ज करना है, एक या दो सेल को, मैं जितने भी सेल को मैं चाहूँ इन दो को मर्ज करूँ, तो मैं इन दो को क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ भाई अनमर्ज हो जाए ये सारे, मैं इनको क्या कर दूँ, अनमर्ज कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर इसने डिटेल में बताया होगा, सेंटर ए F1 से F2 तक। अच्छा, ये असाइनमेंट जो आपको चीज़ें करके दिखा रहा है, नीचे जाके इसने यही चीज़ का असाइनमेंट दिया हुआ होगा। टू एडिशनल ऑप्शन, इसके अंदर कुछ एडिशनल ऑप्शन है, एक्सेस एडिशन मर्ज ऑप्शन, इफ़ यू क्लिक ड्रॉप डाउन एरोज द नेक्स्ट मर्ज सेंटर and command home tab and merge drop down will appear. Merge center, this will select cells into one cell and center text. ठीक है भाई, merge across this merge selects selected cells into the larger cells
विच कीप ईच रॉ सेपरेट। ठीक है भाई। अच्छा, मर्ज सेल, दिस मर्ज सेल द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल बट डज नॉट द सेंटर द टेक्स्ट। ठीक है भाई। अनमर्ज, वन बाय वन इनको चेक करते हैं। पहला आता हूँ मैं और अक्रॉस पे आता हूँ, तो वो क्या करेगा, सेल को मर्ज कर देगा, लेकिन जो पहला अगर वो एक रॉ में दे रहा है ना, कॉलम्स जितने हैं उनको मर्ज कर देगा, लेकिन वो जो हमारे पास वर्टिकल आ रहा है ना उसको मर्ज नहीं करेगा। जैसे हमारे पास, अब देख रहा हूँ मैं ऊपर वाली और नीचे वाली, इसने ऊपर का कंटेंट मर्ज कर दिया, ये जो रॉज है मेरे पास, कॉलम सॉरी, जितने कॉलम्स है इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, लेकिन नीचे वाले पार्ट को। इसी के मुकाबले मेरे पास ये चीज़ है मर्ज सेल्स, ये क्या करेगा, सारे सेल्स को मर्ज कर देगा। और एक और है अनमर्ज, अनमर्ज सबको हटा देगा। अच्छा, इनको सेंटर करने वाला पार्ट, अभी हम ये इससे नेक्स्ट पार्ट मेरे पास सेंटर वाला ही है, मैं मर्ज सेंटर करता हूँ। इसके बाद मेरे पास लास्ट पार्ट जो है वो सेंटरिंग का है। ठीक है भाई। अच्छा, सेंटरिंग अक्रॉस सिलेक्शन। ठीक है, ये इसने यहाँ पर दिया नहीं है, मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, किसी टेक्स्ट को सेंटर करना। अच्छा, ये आ गया। अब मेरे पास इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है। क्या सेट नहीं है, अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे। मैं चाहता हूँ ये कहाँ पर आए मेरे पास, सेंटर। अच्छा, अब दो किस्म की अलाइनमेंट है मेरे पास, एक ये अलाइनमेंट थी राइट, ये क्या है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये क्या है, यही हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर था। लेकिन एक्सेल में किसी सेल के अंदर रखने के लिए तीन ऑप्शन है, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल टॉप और सेंटर। तो मैंने अब इस टेक्स्ट को क्या कर दिया है, सेंटर, ताकि इसको चारों तरफ से क्या मिल जाए, मार्जिन। अच्छा, अब आते हैं आपके पहले चैलेंज के ऊपर, जो कि आज आपने करना है, वो है ओपन प्रैक्टिस वर्कबुक। प्रैक्टिस वर्कबुक खोलेंगे, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास, जो चेंजिंग होगी वो हम देख लेते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ फॉर एंटायर वर्कबुक, पूरी वर्क के लिए, वर्कबुक के लिए आपने क्या करना है, ऑटो फिल का सिस्टम यूज करना है। आप पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करें, एरोज आएगा आपके पास, ऑटो फिल करें सबको, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। मोर मॉडिफायर रॉज हाइट फॉर 3 to 14, ये रहा पिक्सल्स की शक्ल में दे दिया उसने, चलो हमने पिक्सल नोट कर दिया था। अब ये इसने दे दिया, उसने कहा भाई रॉज जो है 3 से 14 तक जो है उनका साइज क्या करना है आपने, 22.5, और पिक्सल में बात करूँ तो 30, जैसे अभी हम देख रहे थे। डिलीट रॉ नंबर 10, रॉ नंबर 10 जो है उसको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, आगे चलता हूँ। इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम सी, टाइप सेकेंडरी कॉन्टैक्ट इन द सेल। एक कॉलम इंसर्ट करना है, ये आपके पास ये वाला कॉलम ऐड नहीं हुआ होगा, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट वाला, आपने ये कॉलम खुद ऐड करना है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम होगा आपके पास जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये सेकेंडरी कॉन्टैक्ट आपके पास होगा नहीं, तो आपने क्या करना है, ये वाला एक कॉन्टेंट इसके अंदर ऐड करना है। और इसके बाद मेक श्योर C2 इज स्टिल सिलेक्टेड एंड चूज रैप टेक्स्ट। C2 जो हमारे पास है, C2 कौन सा है, सी की सीरीज में आ जाओ, C2 के अंदर जो है वो कह रहा है आपने क्या लगाना है, रैप टेक्स्ट लगाना है। अगर उसका टेक्स्ट ज्यादा है, बाहर निकल रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, रैप करना है टेक्स्ट के अंदर ही। मर्ज एंड सेंटर आपने यूज करना है। ठीक है, हाइड करना है बिलिंग एड्रेस एंड फॉर कॉलम। इसके अंदर दो कॉलम और होंगे, एक होगा क्या, बिलिंग एड्रेस, और दूसरा क्या होगा, फोन का कॉलम होगा। इन दोनों को आपने क्या करना है, हाइड करना है। अच्छा, ये जो मेरे पास पिक्चर आ रही है, जब आप वो सारी चीजें कर देंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट ऐसे होगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास फोन का कॉलम भी आ रहा होगा, बिलिंग एड्रेस भी आ रहा होगा, ये रैप नहीं हुआ होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, तो ये सारी चीजें आपने करी। ये करने के बाद आपने इसको क्या करना है, सेव करना है और उठाकर सेंड कर देना है गूगल क्लासरूम पे। एक असाइनमेंट आपका ये हो गया। और दूसरा चलते हैं फॉर्मेटिंग सेल, सेल को फॉर्मेट करना। ठीक है, ऑल सेल्स कंटेंट यूज द सेम फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट। वैसे इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं आपको जल्दी से यहाँ से दिखा देता हूँ, काफी सारी चीजें। टू चेंज द साइज ऑफ द फॉर्मेट, आपको पता है भाई किसी उसका साइज कैसे चेंज करेंगे, सेम पहले वाला काम। यहाँ क्लिक किया मैंने इस एक सेल को, भाई ये रहा इसका साइज इंक्रीज करना, साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करना, ठीक है भाई, टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है, वो कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इंटरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। ठीक है, साइज यहाँ से इंक्रीज, साइज यहाँ से डिक्रीज। ठीक है, और सेल के अंदर आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो भाई, जो मैंने दिखाया था, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ये मैं फटाफट से जो चीज़ें बता रहा हूँ ये उसके अंदर सारी हुई हुई होंगी लाइन से। ये वन बाय वन देखो, इसने बोला है इस तरीके से सिलेक्ट करो, टेक्स्ट का साइज इस तरह बड़ा करो या फिर इस तरह बड़ा करो, ये वाला लगाओ फॉन्ट साइज। ठीक है, चाहे फॉन्ट का कलर चेंज करो, बैकग्राउंड कलर लगाओ, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है। बोल्ड करो, इटैलिक करो, सेल का बॉर्डर लगाना, हाँ ये एक चीज़ है जो आपने इसके अंदर नहीं देखी। अब ये एक टेबल बन गया, बिल्कुल मैं इनमें अमाउंट डाल देता हूँ 2 और
1 आ गया और नेम लिख देता हूँ कोई, ठीक है, और कोर्स कर दो, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इनको क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। सेल्स के अंदर बॉर्डर ऐड करना, वैसे तो मैं आपको पूरे सेल पर ही ऐड करना बता देता हूँ, एक पर भी ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से वो देख लो। आपने जिस एरिया में सेल टेबल लगाना है यानी कि बॉर्डर देना है, इसको सिलेक्ट करें और बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ से। मेरे पास बॉर्डर कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। टॉप पे बॉटम पे मैं ऑल साइड बॉर्डर करूंगा, देखो सब साइडों से हर सेल को बॉर्डर मिल गया। अगर किसी एक का मैं जाहिर गायब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका सुबह ऊपर से ना हो बॉर्डर, मैं इस पर आता हूँ और सिर्फ बोलता हूँ टॉप का बॉर्डर। एक मिनट सॉरी, मैं इस पर आता हूँ और क्या करता हूँ, पहले इस पर नो बॉर्डर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में इसको जो है बॉर्डर एडजस्ट करता हूँ, राइट राइट लेफ्ट। अगर मैं चाहता हूँ इस पर सिर्फ आए मेरे पास बॉर्डर, बॉटम कहाँ है, बॉटम, और इसको भी आता हूँ। अच्छा मैं इनको डायरेक्ट साथ सेलेक्ट करता हूँ और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ इन सब का बॉर्डर, नो बॉर्डर करता हूँ, ठीक है। और इन सब पे मैं लगा देता हूँ, कहाँ गया, बॉटम का बॉर्डर, सिर्फ नीचे की तरफ इन सब पे बॉर्डर, ठीक है। तो एक एक सेल के ऊपर आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं भाई, इस पर कौन सा बॉर्डर लगाना है कौन सा नहीं। बाकी डिटेल में इसके अंदर इसने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सेल का अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला कलर बैकग्राउंड कलर ये आप लगा लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। सेल की स्टाइलिंग की बात कर रहा है भाई, स्टाइल क्या क्या हो सकता है भाई, स्टाइल इसका कहाँ गया, अच्छा अप्लाई स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या स्टाइल दे रहा है भाई, हेडिंग के स्टाइल, और एक मिनट और कोई चीज़ दे रहा है, किस चीज़ के स्टाइलिंग में दे रहा है ये, टेबल की ही स्टाइलिंग में दे रहा है, किस स्टाइल में, सेल की स्टाइलिंग कहाँ से दे रहा है ये, जरा मैं ये देख लूँ। अच्छा यहाँ आते हैं, टू अप्लाई सेल सेल स्टाइल इन अवर एग्जांपल वी विल अप्लाई अ न्यू सेल स्टाइल, अवर एग्जिस्टिंग टाइटल हेडर सेल, select cell you want to modify, click cell styles command on the home tab and desired style, cell command style कहाँ पर है भाई, सेल स्टाइल ये रहा, ठीक है, ठीक है, कराना है। और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टाइल पड़े हुए हैं, वो देखो वहाँ पे नीचे अप्लाई हो रहे हैं कुछ कस्टमाइज डिज़ाइन, ठीक है, ये है, ये है, जो स्टाइल आप इसके ऊपर लगाना चाहते हो हेडिंग वाइज ये रफलाना, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा। और टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने अभी आपको दिखा दी भाई, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों। हॉरिजेंटल के लिए ये है एक्स एक्सिस पर, और वर्टिकल के लिए मेरे पास ये रहा। वर्टिकल यूं अलाइनमेंट यानी कि टॉप सेंटर बॉटम, और अगर हॉरिजेंटल बात करूं तो राइट सेंटर और लेफ्ट, ठीक है, ये तीन किस्म की अलाइनमेंट है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। और फॉर्मेट पेंटर ये आप लोगों को पता है, किसी एक का फॉर्मेट कॉपी करके दूसरे पर लगाना, ये वाला टूल आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है, सेम काम यहाँ पर भी है इसका। इसका भी चैलेंजिंग जो है वो हम देख लेते हैं, इसका क्या चैलेंज है। प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करनी है आपने, चैलेंज पर जाना है, ठीक है। क्लिक द चैलेंज वर्कशीट टेब इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक, बिल्कुल इसके बॉटम पर क्लिक करना है। आगे क्या बता रहा है भाई, चेंज सेल स्टाइल A2 से H2 तक आपने इसका सेल स्टाइल चेंज करना है। एसेंट 3 नंबर का जो स्टाइल होगा उसके अंदर इसने दिया हुआ होगा स्टाइल के नाम, देख लो इसके अंदर स्टाइल का नाम है एसेंट 3, ये रहा, ठीक है। आपने ये स्टाइल इसके अंदर डालना है, स्टाइल का नाम दिया हुआ है। चेंज द फॉन्ट साइज आपको पता है किस तरीके से चेंज होता है, जिस रॉ का बोले बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक आप कर लोगे। फॉन्ट का चेंज द फॉन्ट ऑफ रॉ 1 ऑफ 2 यूर चॉइस, किसी भी एक या दो जो है रॉस का आपने अपनी मर्जी का फॉन्ट लगाना है। फॉन्ट का मतलब ये वाला, ठीक है, किस स्टाइल में आप फॉन्ट चाहते हो, किसी भी एक या दो रॉस को आप अपनी मर्जी का स्टाइल दे दो। चेंज द फॉन्ट कलर आप चेंज कर दोगे। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सब पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करो। और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेंटर और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल अलाइन, ठीक है, वर्टिकल मिडल में कर देना, सेंटर कर देना और दूसरे को भी सेंटर। अब देखो इसमें सारा टेक्स्ट हर चीज सेंटर है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। तो आपने क्या करना है, इस पूरी शीट को अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूं, ठीक है, और इस पूरी को मैं कर दूं सेंटर, इस तरीके से सेंटर हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल अगर रॉस बड़ी है मेरे पास तो क्या होगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी ये सेट हो जाएगा। वर्टिकल में मुझे चेक करना हो तो मैं इसको ऐसे साइज बढ़ा दूं, देखो नीचे है वर्टिकल में भी, ये कहाँ है, सब वर्टिकल में नीचे है। मैं इसको उठाऊं यहाँ से और वर्टिकल मिडल में कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है भाई। वर्टिकली भी ये क्या आ गया, एक मिनट सॉरी, ये यहीं से दे दिया मैंने, अलाइनमेंट वही वाली दे दी, यहाँ से आके इसको वर्टिकली में सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब वर्टिकली भी सारे क्या हो गए, सेंटर में हो गए।
बस ये आपका एक असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। आपने इसको क्या करना है, सबमिट करवा देना। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? दो हो गए, तीसरा भी कर दें? हाँ क्या, किस चीज के? नहीं, एक्सेल में अभी कोई बड़ी चीज तो आई नहीं है। एक्सेल में ऐसी कोई बड़ी चीज आई है? ये तो बिल्कुल ही अभी तो सिर्फ एक्सेल का इंट्रो ले रहे हैं भाई। इसमें फॉर्मूलाज लगाना, इसके अंदर फंक्शन से काम लेना, वो सब ये थोड़ी है। इसीलिए तो हम तो सिर्फ इस असाइनमेंट की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो आप टूल यूज करना सीख रहे हो उसके फटाफट, सिर्फ टूल यूज करना, एक्सेल पे काम करना थोड़ी सीख रहे हो। ये तो आपने बस इसका हर टूल आपको पता। अगर मैं आपको कल को बोलता हूँ यार ये है टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको सेंटर कर दो, इसको कलर दे दो, इसका स्टाइल आपको पता होना चाहिए। यार ये टेक्स्ट रैप करो, आपको पता होना चाहिए। अब आगे जाके मसला ये, जब मैं आपको काम सिखा रहा हूँ और वहां जाके मैं बोलूँ टेक्स्ट रैप करो, आप बोलो सर ये अलग से सिखाएं, अब मैं वहां आपको टेक्स्ट रैपिंग सिखाना शुरू कर दूं बैठ के, काम छोड़ दूं मैं, तो वो वाला नहीं है। ठीक है, तो ये काम तो हमने इस पे क्या करना है, इसके अंदर जो काम करना है वो तो हम आगे जाके करेंगे। हमने इस पे बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनानी है, हमने किसी स्टोर का डेटा बनाना है, कुछ स्टूडेंट का डेटा डाल के उसके अंदर से बोले भाई इस टाइप के डेटा निकाल दो, स्टूडेंट्स का डेटा, ये सारा काम करना है। काम ये थोड़ी करना जो खाली बना रहा हूँ मैं दो चार लफ्ज, ये तो मैं इसलिए फटाफट बने हुए टेबल यूज कर आपको, लेकिन हर टूल के बारे में पता हो कि भाई ये टूल क्या करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं ये वाला। होते हैं दो, या तीसरा करवा दूं? हाँ जी, करवा दूं? चलो जाओ यार, फटाफट करके दो असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं मैं अभी के अभी। ठीक है, ये दो असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं, आपने जल्दी से इसको करना है। इसकी भी डेट वही वाला जैसे इस तरह है, पहले वाले की डेट थी सेम, इसकी भी रहेगी। ये है D1। असाइनमेंट नंबर कौन सा आएगा ये, मैंने क्या पढ़ाया आज? अच्छा मैं देख लेता हूँ, मेरे पास आ रहा होगा ना। मैंने असाइनमेंट 4 तक अपलोड किया, 5 और 6 अपलोड करना है। क्लासरूम पर गया और एक्सेल पर 5 पर जाता हूँ, असाइनमेंट 5 अपलोड कर रहा हूँ। इसकी कल की ड्यू डेट है, ड्यू डेट कल। कल क्या है, थर्सडे है ना, 8 तारीख, 8 तारीख इसकी ड्यू डेट है। फाइव अपलोड हो गया है बेटा, जल्दी से कर देना ये, और 6 भी अपलोड कर रहा हूँ।